ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, एक नेशनल टेलीविजन पे चर्चा है। आप बात कर रहे थे संविधान की और चले गए लानतें देने में। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरके न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी रिजवान अहमद और जो शोएब जमाई हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो फिर जो डिबेट है वो कितना मज़ेदार बन जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हिजाब मामला है उसने जो पूरा भारत है उसमें इस पर डिबेट हो रहा है। क्योंकि जो हिजाब मामला है उस पर जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो हमें हिजाब हटाना चाहती है और मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये कहा गया है कि जो हिजाब है उसको बैन नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्कूलों में जाने से पहले उसको उतार देना होगा, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल के नियम है उसका पालन करना होगा, यही उनका कहना था। लेकिन मुसलमान जो पक्ष हैं उनका शुरू से ही लगातार ये झूठा जो लोग हैं, कुछ लोग हैं मुसलमान जो कि लगातार मुस्लिम लड़कियों मुस्लिमों को डराते हैं और उससे वोट लेते हैं, वो लगातार ये बात कर रहे थे कि इसको बैन कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन अब जो आपको पता होगा कि जो हाई कोर्ट क्या मामला आया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो स्कूल ने जो कहा है वो सही है और जो ये कुछ बोल रहे हैं ये गलत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब रिजवान अहमद और जब शोएब जमाई आमने सामने आए हैं तो फिर उनकी जो डिबेट है उसमें कितने मज़ेदार हो गया है। तो वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अमीश भाई, पहली बार मुलाकात हो रही है, कल मैं आ नहीं पाया था। योगी जी को बधाई, केजरीवाल जी को बधाई, अखिलेश यादव जी भी अच्छा विपक्ष बन के उभरे हैं, उनको भी बधाई। और एक पतंग बहुत तंती थी और बहुत अकड़ती थी, वो फट गई, कट गई, उसको भी बधाई। अब आगे आते हैं। अभी मैंने किसी के बारे में यह सुना जो ये बोल रहा था कि जजों ने कुरान नहीं पढ़ा है। अबू आजमी सपा नेता, इस मारे उन्होंने फैसला गलत कर दिया। इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट हो रहा है ये कुरान वर्सेस लॉ हो रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको अलाउ नहीं किया तो वहां पर भी ये यही बोलेंगे कि इन्होंने भी कुरान नहीं पढ़ा है। तो इससे अच्छा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इन लोगों को यही बोलना है, इससे अच्छा बहुत आसान तरीका है। जितनी भी लड़कियों को भाई हिजाब पहनने का स्कूल में शौक है, उनको किसी इस्लामी स्कूल में या मदरसों में डाल दो और भारत को इस गंदगी से और इस कंट्रोवर्सी से दूर रखो। तुमको जरूरत क्या है सरकारी स्कूल और ऐसे स्कूल में अपनी लड़कियां भेजने की? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब तुम्हें हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी नहीं है, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यह कहना है कि वहां के हिंदू जज थे, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। अरे तो देश का वक्त काहे खराब कर रहे हो? क्यों ये नाटक कर रहे हो? खत्म करो, लड़कियों को निकालो, घर बैठो। शेम अहमद का जी ये जीत गया, बेटियां हार गई, उनके अरमान उनके सपने चकनाचूर हो गए, पढ़ने पे उन पे पाबंदी लगा दी गई, चॉइस दे दिया गया या तो पढ़ो या घर में रहो या मदरसे चले जाओ। जैसा रिजवान अभी कह रहे थे कि बेटियों के पहनावे को गंदगी कह रहे हैं। वाह वाह, स्लो क्लैप फॉर यू सर। देश की बेटियां सुन रही है, बहुत अच्छा, देश की बेटियां सुन रही है। दूसरा, अमीश देवगन जी, आपने एक भूमिका बांधा, कहा कि ये साजिश थी। कोर्ट ने ओपन एंडेड एक सेंटेंस दिया। अमीश भाई, आप तो 5-6 साल से मेरे साथ हैं। उपलब्धि आपके नाम, सैल्यूट है सर। आप अमीश भाई, लाखों अमीश भाई, आप तो 5 साल से सुन रहे हैं मेरे आर्गुमेंट्स। अमीश भाई, मुझ जैसे मुसलमान को ट्रिपल तलाक की भी जीत मुबारक हो, 370 की भी जीत मुबारक हो, सीए की भी जीत मुबारक हो और हिजाब की भी जीत मुबारक हो। इन मुसलमान लड़कियों को मोदी जी के और कानून के हवाले छोड़ दो। तुम जैसे मौलाना और जाहिल पढ़े लिखे मुसलमान
मुसलमान लड़की को मुक्ति दे दो, आजादी दे दो, बस इतना ही बहुत है। तुम इतना रहम करो इस्लाम पर और मुसलमान की लड़कियों पर कि उनको मुक्ति दे दो और आजादी दे दो अपनी जहालत से और अपनी जलालत से। जवाब जवाब जवाब। और देश की बेटियां हार जाएं इसलिए उनको मोदी जी के हवाले कर दो, ताकि गुंडा जो है भगवा पहन के जाएं, उन बेटियों को छोड़ें और उनको खुला लाइसेंस मिल जाए उनको परेशान करने का। वाह साहब वाह, ये मोदी जी के हवाले कर देते हैं हम उनको, ताकि उनकी इज्जत नीलाम हो जाए, उनकी दांव पे लग जाए, ये कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली मारता हूं तुम्हारे लिए, स्लो क्लैप, पूरा देश तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है। लगता है ये पागल हो गया, ताकि इन बेटियों के ऊपर गुंडे भेज दिए जाए। अरे शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो। जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के कगार पर हो तुम, अरे शर्म कर लो। लानतें बेशुमार है तुम्हारे पर, चेहरे पर ना रौनक है, ना चेहरे पर ना सुन्नत है, ना चेहरे पर बेशुमार लानतें हैं। ऐसे लानती लोगों को आहा मजा आ गया। बेटियां, अरे बेटियां उन गुंडों के हवाले कर दें जो गुंडे भगवा धारी बहन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये मोदी जी के हवाले कर दे। वाह, ये कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाए भाई, देखो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। छी 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 छी, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। बेशर्मी का जो है नवादा ओढ़ के रखे जाहिल हो, अरे बड़े जाहिल हो तुम, बड़े जाहिल हो। अरे बेशुमार लानतें हैं तुम पर, हजरत आयशा की लानतें हैं, हजरत फातिमा की लानतें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं, अल्लाह की लानतें हैं, कुरान की लानतें हैं, संविधान की बात करते दुनिया कहां चले गए आप? मुसलमानों की लानतें। अरे